आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वैदिक पुरोहित और वेदांग के बारे में जो विशेषताएं हैं, कितने वैदिक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी जो 4 वेद हैं, इसके वेदांग क्या हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं और वेद के पुरोहित क्या हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वैदिक पुरोहित यानी वेद और उसके पुरोहित। तो ऋग्वेद हो गया पहला, सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद, और उसके जो पुरोहित कहे जाते हैं उनको होता कहा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और वहीं पे सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को ऊर्ध्वर्यु कहा जाता है और अथर्ववेद की पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। इस प्रकार से 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में आप जैसा कि जानते हैं कि पहले उदाहरण जो मिलता है वो मंत्रों का मिलता है। और आइए अब आगे देखते हैं वेदांग के बारे में, वेदांग और उसकी विशेषताएं के बारे में। तो वेदांग जो हैं छंद हैं, कल्प हैं, ज्योतिष हैं, निरुक्त हैं, शिक्षा है और व्याकरण है, ये सभी वेदांग हैं। तो वेदांग की विशेषताएं क्या हैं? वेद के पैर, जो वेद विशेषता जो है, यानी वेदांग के छंद वेदांग जो है उसमें वेद के पैर को देखा जाता है, मानी बताया जाता है। वेद के पैर को छंद कहा जाता है, यानी वेदांग है। कल्प वेदांग जो है वे वेद के हाथ हैं। ज्योतिष वेदांग जो है वेद की आँखें हैं। निरुक्त वेदांग जो है वो वेद की कान हैं। शिक्षा वेदांग जो है वे वेद के नाक हैं। व्याकरण वेदांग जो है वेद के मुख हैं। इस प्रकार से वेदांग और उसकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे कल्प सूत्र के प्रमुख विशेषताएं और सूत्र क्या हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में। तो श्रोता सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्व सूत्र, ये 4 सूत्र हैं कल्प सूत्र में। तो इसकी जो विशेषताएं उसके बारे में देख लेते हैं। श्रोता सूत्र जो है वह उसकी जो विशेषताएं हैं, यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख करता है श्रोता सूत्र में। और गृह सूत्र में मनुष्यों के लौकिक तथा परलौकिक कर्तव्यों से संबंधित है। वहीं धर्म सूत्र की बात करें तो सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का उल्लेख होता है। और शुल्व सूत्र में बलि वेदी और अग्नि वेदी का उल्लेख हुआ है शुल्व सूत्र में। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि स्मरणीय स्मृतियाँ एवं उसके वर्ष, यानी जैसे मनुस्मृति में मनु महाराज जी ने मनुस्मृति लिखी और उसमें उसकी क्या वर्ष रहे, किस वर्ष में मनुस्मृति लिखी गई, किस वर्ष में थी। याज्ञवल्क्य महाराज जो थे उसने याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी। तो इस प्रकार से उसकी वर्ष क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मनुस्मृति 200 से 200 ईसा पूर्व की थी, यानी 200 ईसा पूर्व की थी। और याज्ञवल्क्य स्मृति जो थी 100 से 300 ईस्वी में थी। नारद स्मृति जो थी 300 से 400 ईस्वी में थी। पराशर स्मृति जो थी वो 300 से 500 ईस्वी में थी। बृहस्पति स्मृति जो 300 से 500 ईस्वी में थी। और वहीं पे कात्यायन स्मृति 300 से 600